मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर खतरे में नजर आने लगी है, जिसकी वजह है हूती विद्रोही, जिन्होंने एक बार फिर अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है और बारी बारी से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी करने शुरू किए हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में लाइबेरियाई झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया था। हमले में 4 नाविकों की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हुए हैं। यूरोपीय संघ की नौसैनिक बल ने ये खुद जानकारी दी है। यूनान के स्वामित्व वाले इंटरनिटी सी पर हमले से पहले हूतियों ने एक अन्य जहाज को भी निशाना बनाया था। दरअसल हूतियों ने नवंबर 2024 के बाद से लाल सागर में पहली बार जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों द्वारा इस तरह के नए हमले संभावित रूप से लाल सागर में समूहों के नए अभियान का संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद चिंताएं और बढ़ जाती हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को जब जहाज उत्तर दिशा में सुएज नहर की ओर बढ़ रहा था, तभी छोटी नावों में सवार हूतियों ने हमला कर दिया था। जहाज पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने अपने हथियारों से जवाबी हमला भी किया था। इस दौरान जहाज को काफी नुकसान भी पहुंचा, जबकि इससे पहले हूतियों ने रविवार को लाइबेरियाई ध्वज वाले ग्रीक की बल्क कैरियर मैजिक सीज पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट ग्रेनेड और छोटे हथियारों से हमला किया था। इस हमले की वजह से इसके चालक दल के 22 सदस्यों को जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बाकायदा हूतियों ने डूबते जहाज का वीडियो भी शेयर किया। वहीं इस साल जहाज पर हमले में किसी चालक दल के सदस्यों की मौत का ये पहला मामला है। इससे पहले जहाज पर हमले में आखिरी बार जून 2024 में मौतें हुई थी। यह हमले संभावित रूप से इस जलमार्ग को निशाना बनाने के एक नए अभियान की शुरुआती संकेत भी है, जिससे हाल के हफ्तों में अधिक जहाजों का गुजरना शुरू हो गया था। सोमवार रात को जब ये जहाज उत्तर दिशा में सुएज नहर की ओर बढ़ा था, तभी छोटी नाव में सवार लोगों और बम से लैस ड्रोन से उस पर हमला किया था। जहाज पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने भी अपने हथियारों से जवाबी हमले तो किए थे, लेकिन हूतियों के आगे ये लोग टिक नहीं पाए। दोनों हमलों और सोमवार को विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले की वजह से जहाजों को हूती विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाने का अभियान फिर से शुरू होने की आशंका अब उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से अब अमेरिकी और पश्चिमी देशों की सेनाएं एक बार फिर से क्षेत्र में आ सकती हैं, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बड़े हवाई हमले में विद्रोहियों को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल हमास युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध और ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने एक बार फिर लाल सागर में अपनी ताकत दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। यमन के हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि वो अब युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाल ही में हूतियों ने जिस तरह से रेड सी में जहाजों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि हूती ना तो अमेरिका से डर रहे हैं और न ही इजराइल से, बल्कि ये सीधे सीधे इन लोगों को चेतावनी देते हुए युद्ध में खड़े होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के हमलों की बात करें तो हूतियों ने रेड सी में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ताजा हमले सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किए हैं। 7 जुलाई को हूतियों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों एमवी मैजिक सीज और इंटरनिटी सी को निशाना बनाया। पहला हमला एमवी मैजिक सीज पर हुआ, जो ग्रीस द्वारा संचालित और लाइबेरियन ध्वज वाला जहाज था। ड्रोन, मिसाइल और आरपीजी से हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसका हूतियों ने एक वीडियो भी अब जारी किया है, जिसके जरिए हूतियों ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि 2 शक्तिशाली देशों को खुली चुनौती दे डाली है। हूतियों ने एक ड्रोन मिसाइल हमले का फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज के आसपास कई बार विस्फोट होते हैं, उसके बाद जहाज को डूबते हुए दिखाया गया है। इससे पहले हमले से पहले हूती लड़ाके कप्तान को धमकी भरी चेतावनी देते हैं। यह हमला होदेदा यमन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में घटित हुआ। वीडियो में देखा गया है कि जब चालक दल जहाज छोड़कर चला गया तो विद्रोहियों ने जहाज को बोट किया।
ब्रिज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और बाद में जहाज को विस्फोटक से डुबो दिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर चालक दल समेत कुल 22 लोग सवार थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिन्हें पास से गुजरती दूसरी वाणिज्यिक या सुरक्षा टीमों द्वारा बाल बाल बचाया गया, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि पहले दिन के हमले में इंटरनेटी सी नाम का गृह स्वामित्व वाले जहाज पर हुए हमले में 3 नाविकों की मौत और 2 घायल हुए हैं। मैजिक सीज पर यह हमला हूतियों की आधुनिक रणनीतियों का संकेत देता है, जहां ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हो। यह घटना इस संघर्ष में नया मोड़ है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय सामरिक गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया जा रहा है। हूती विद्रोहियों का ये हमला इजराइल के हमले का जवाब माना जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले इजराइल ने यमन में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में यमन की ओर से भी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा गया था। अब हूती विद्रोहियों ने जो किया है वो डराने वाला है, और जिस तरह से हूतियों ने हमले का वीडियो जारी किया है, उसके जरिए हूतियों ने अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की है। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी के रूप में जाने जाने वाली अंडरग्राउंड सुविधाओं को और मजबूत किया है। ये सुविधाएं नतांज, फोर्डो और अन्य रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं, जो प्रबलित कंक्रीट और जटिल सुरंग नेटवर्क से निर्मित हैं। इन अंडरग्राउंड बंकरों में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य उपकरण रखे गए हैं। इस बीच ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने इसराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी की है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जून 2025 में इसराइली और अमेरिकी हमलों के बाद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच सफी ने कहा कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने अपनी सैन्य ताकत का अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं किया है।